आप क्या करते हैं जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सामने वाले का ऐसे अवसर पर पहला क्वेश्चन यही होता है। इसीलिए काम को आप हल्के में नहीं ले सकते। और वैसे भी एक एवरेज आदमी 90,000 आवर काम में बिताता है, परंतु हम सब लोगों के लिए काम ही सब कुछ है, यह सोच भी ठीक नहीं है। अपने काम को लेकर हमको एक संतुलित अप्रोच की ज़रूरत है, बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। काम हम सभी को जीवन में बहुत कुछ देता है। हमारा काम वर्क प्लेस के बाहर भी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। बहुत सी डायमेंशंस हैं काम की, कुछ आज हम देखने की कोशिश करेंगे। 4 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काम को लेकर। नंबर 1, मेरे लिए काम का क्या पर्पज है? सोर्स ऑफ इनकम, सेंस ऑफ पर्पज या ग्रोथ? मेरे काम के साथ कैसे संबंध हैं? फीलिंग्स टुवर्ड्स माई वर्क, impact on life, how I enjoy my work। 3rd सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, मेरे काम में स्किल लेवल क्या है? क्या मेरा किया गया काम मेरे बॉस, मेरे कुलीग्स और मेरे कोवर्कर्स के लिए ट्रस्टवर्दी है? कौन सा ट्रेट सही ढंग से आपके काम के प्रति आपके लगाव को एक्सप्रेस करता है? पैशन, डेडिकेशन, लव, हार्डवर्क, स्किल या हॉबी? शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर दिनेश अग्रवाल। आज मैं काम से रिलेटेड 4 से ज़्यादा डायमेंशंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सिर पर ईंट ढोने वाले मजदूर से लेकर फिल्मी कलाकार, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिकल लीडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्रांच मैनेजर्स, शॉपकीपर्स, कंपनी के सीईओज, हाउसवाइफ्स, जो भी एक्टिविटीज दिन में करते हैं उनमें से करीब 80% एक्टिविटीज उनको उनके काम से जोड़ती हैं। फेमस राइटर कॉल न्यूपोर्ट के अनुसार जब आप अपने काम को पसंद करने लगते हैं तो आप अपनी मेहनत से अपने काम को बेहतरीन और इतना वैल्यूएबल बना देते हैं कि मतलब आप काम क्या करते हैं इससे ज़्यादा काम करने का ढंग महत्वपूर्ण बन जाता है। आसपास अपने देखिए कि कैसे साधारण से यूट्यूबर्स वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने एस्पायरिंग एंटरटेनर्स के लिए कहा था कि आप इतने अच्छे बनो कि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर बर्किंघम मर्कस ने यह कहा था कि हमारा काम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से मिलकर बना है। इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हमको बेहद पसंद हैं और कुछ एक्टिविटीज़ को हम ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं। अगर आप अपने रोज़ के काम को वैल्यूएबल, एंजॉयबल और वर्थ बनाना चाहते हैं तो अपने रोज़ के काम में 20% उन एक्टिविटीज़ को शामिल करें जो आपको बेहद पसंद है और 80% एक्टिविटीज़ आप अपने वर्क टारगेट के अनुसार उसमें इंक्लूड करें। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो हमको भी इम्पैक्ट करता है और हमारे आसपास के लोगों को भी बड़े ढंग से इम्पैक्ट करता है। काम से जुड़ी हुई 3 वैल्यूज़, पैसा, प्रसिद्धि और पावर,
दुनिया के हर शख्स को अट्रैक्ट करती है। दुनिया की एक बड़ी पॉपुलेशन वास्तव में पैसा, प्रसिद्धि और पावर के लिए काम करती है। यह तीनों ही चीजें आपके जीवन को बाह्य रूप से वैल्यूएबल बनाती हैं, परंतु यदि आप अपने पैशन को अपनी स्किल में कन्वर्ट कर देते हैं और इस स्किल को काम में बदल देते हैं और इस काम को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, तो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस, जो आपकी आंतरिक वैल्यूज़ हैं, उनको भी अचीव करने में सक्षम हो जाते हैं। यदि आपने लंबे समय तक प्रयास करके एक ऐसे जॉब या ऐसे काम को अपना करियर बनाया है जो आपको पैसा, प्रसिद्धि और पावर तीनों चीज़ देता है, तो आप लकी हैं। परंतु यदि आपने अपने शौक को अपनी स्किल में कन्वर्ट कर लिया और अपनी इस स्किल को अपने काम में बदल दिया और अपने इस काम को अपना प्रोफेशन बना लिया और इस प्रोफेशन के द्वारा आपने दूसरों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करनी शुरू कर दी, तो आप पहले वाले लोगों से भी ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि पैसा, प्रसिद्धि और पावर के साथ आपने आत्म संतुष्टि और आत्म सुख को भी प्राप्त किया है। परंतु ऐसे लोगों का क्या जो ईंट ढो रहे हैं, जो साधारण काम कर रहे हैं और यह काम उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा, जिनके जीवन में काम सिर्फ पेट भरने का एक साधन है, वो लोग अपने जीवन में काम से जुड़े हैप्पीनेस और जॉय को कैसे अचीव करें। हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट के अनुसार यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपका फ्लो बना रहता है, आप ज़्यादा फोकस, एनर्जेटिक और क्रिएटिव रहते हैं। बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर मार्कस बकिंघम के अनुसार वही आदमी सफल होता है जो अपने द्वारा किए जाने वाले काम को प्यार करता है। यह फार्मूला हम काम से एवरेज वैल्यू क्रिएट करने वाले लोगों के लिए बेहद अहमियत रखता है, क्योंकि इससे हम अपने काम की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसके दो साइंटिफिक रीजंस उन्होंने दिए। फर्स्ट, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो ये प्यार शब्द आपके ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स का एक कॉकटेल बनाता है, जिसमें डोपामाइन और दूसरे केमिकल रहते हैं। यह सभी केमिकल्स आपके नियोकॉर्टेक्स, जो ब्रेन का एक पार्ट है, उसके स्ट्रक्चर से आपकी ईगो को ख़त्म कर देते हैं और आप अपने आउटकम, आउटपुट और गोल पर फोकस करने लगते हैं। यह ब्रेन के कॉकटेल केमिकल्स आपको नई इंफॉर्मेशंस और नए इनपुट के लिए रिसेप्टिव बना देते हैं। आप क्यूरियस हो जाते हैं और आप कॉग्निटिव टास्क बहुत अच्छी तरह से करने लगते हैं। प्यार शब्द से बना यह केमिकल कॉकटेल आपको सामने वाले के लिए ज़्यादा एम्पैथेटिक बना देता है। आप उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसके नाम को याद रखते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जो लेडीज प्यार से खाना बनाती हैं, उनका खाना बेहद स्वादिष्ट बनता है। पैसा, प्यार, प्रसिद्धि, आत्मसंतुष्टि, हैप्पीनेस, जॉय के अलावा काम की एक और हायर वैल्यूज़ या हायर डायमेंशन है। यदि आपका काम कोई बड़ा मिशन रखता है और आप समाज के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं,
या उनके जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब आपके काम का कोई पर्पज या मिशन है, जैसे मदर टेरेसा, भक्ति वेदांत, शील प्रभुपाद, आनंद कुमार सुपर 30 कोचिंग, खान सर कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये लोग अपने काम से इतनी बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर कि ये फिर अनस्टॉपेबल हो जाते हैं और अपने काम से ये लोगों का दिल छू लेते हैं। पैसा इनके पीछे भागता है। कुछ लोग आज हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको विरासत में कुछ भी नहीं मिला, जिन्होंने बहुत ही ऑर्डिनरी परिस्थितियों में अपने बचपन को जिया, परंतु आज ये समाज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इलॉन मस्क, सारा बेलकली और एल कपोने में कुछ कॉमन है। इलॉन मस्क ह्यूमन को इंटरप्लेनेटरी स्पीसीज बनाना चाहता है। सारा ब्लेकली विमेन बिजनेस ऑनर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करना चाहती हैं। एल कपोने एक लीजेंडरी गैंगस्टर्स है जो गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशंस और अमेरिका के बैन एरियाज में अल्कोहल सप्लाई करता है। पर इन तीनों में 3 बात कॉमन है। सबसे पहली, तीनों अपने काम को लेकर समर्पित हैं। सेकंड, तीनों अपने काम को एंजॉय करते हैं। थर्ड, तीनों अपने मिशन में दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं। यदि आपका काम दूसरों के जीवन में डिफरेंस पैदा नहीं करता तो आपको अपना काम मीनिंगलेस लगेगा। मेरा एक दोस्त है जो डिलीशियस और डेकोरेटिव केक बनाता है। उसके केक दूर दूर तक फेमस हैं। जब लोग लाइन लगाकर उसके केक खरीदते हैं और वो केक खरीदने वालों की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देखता है तो उसको एक बहुत बड़ा इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है। यदि आप मीनिंगफुल काम करना चाहते हैं तो आप बेटर वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। मैंने कहीं पर ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में पढ़ा था जो राइटर बन गया, उसके बाद बिजनेसमैन, उसने फिर सॉन्ग लिखने शुरू कर दिए और उसके बाद म्यूजिक कंपोजर और रिसर्च साइंटिस्ट वो फिर बन गया और बाद में उसने फार्मिंग को अपना जॉब बना लिया। कुछ लोग दुनिया के अंदर अपने पर्पज और अपने पैशन को तलाशते रहते हैं और शायद हर आदमी का के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेसन भी है, क्योंकि हमको अपने पर्पज और पैशन से अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जापानीज इकिगाई भी आपको सुबह बिस्तर छोड़ने की एक वजह दे सकता है। हर ह्यूमन बीइंग को अपना इकिगाई खोजना होगा। इकिगाई 4 चीज़ों का इंटरसेक्शन है। आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसमें आप अच्छे होते हैं और उसमें आप अच्छे होते हैं तो उसमें आपकी स्किल भी अच्छी होती है और आपके इस अच्छे काम के लिए लोग आपको पैसा दे सकते हैं और आपका यह काम लोगों के किसी बड़े मिशन में उनकी हेल्प कर सकता है। जब ये चारों चीज़ें आप अपनी खोज पाते हैं तो आप अपनी निश को ढूंढ लेते हैं और आप दुनिया में एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करने लगते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मर्कस बगिंघम के अनुसार जो भी हमारे पास है, हमारा अनुभव, हमारी एजुकेशन,
हमारे साधन, हमारे थॉट्स, इन सब इनपुट मटेरियल से हमको अपना पसंदीदा जॉब डिस्कवर करना चाहिए, पसंदीदा काम डिस्कवर करना चाहिए और फिर इस काम को अपने जॉब में कन्वर्ट कर देना चाहिए और इस जॉब को अपना करियर बना लेना चाहिए और करियर को अपने लाइफ पर्पज में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की आइडेंटिटी उनके काम से बनती है, परंतु कुछ लोग साधारण काम को अपने नाम से एक आइडेंटिटी दे सकते हैं, जैसे संजीव कपूर ने कुकिंग के क्षेत्र में किया। शिव खेरा ने ठीक ही बोला है कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वास्तव में वो काम को अलग ढंग से करते हैं। आप यूनिक हैं। काम से जुड़ी स्टोरी आपकी एक यूनिक स्टोरी है जो आपको सोचनी है और लिखनी है। हमारा ब्रेन 100 ट्रिलियन साइनेप्टिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और यह साइनेप्टिक नेटवर्क हर ह्यूमन का यूनिक है। ज़्यादातर हम उसी काम को अपने जीवन में अपनाते हैं जहाँ पर ये प्री एग्जिस्टिंग साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। आप पृथ्वी पर लिमिटेड टाइम और लिमिटेड फिजिकल और मेंटल एनर्जी लेकर आए हैं, इसलिए आप इसको खुद ही बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि आपको अपने काम में कितना समय और कितनी एनर्जी लगानी है। हमेशा आम गिनने से ज़्यादा आम के आनंद लेने पर फोकस करें और लाइफ वर्क बैलेंस पर काम करते रहें। वो आपने जार वाली कहानी तो सुनी होगी, पहले चट्टाने, उसके बाद कंकड़ और उसके बाद रेत को जार में डालना है। चट्टाने आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, कंकड़ आपके उससे कम महत्वपूर्ण काम हैं और रेत वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके गैप को भरती हैं और जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। अंत में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम सभी को अपनी यूनिकनेस और कैपेबिलिटी में बिलीव होना चाहिए। हम सभी के पास संसार के साथ शेयर करने के लिए कुछ स्पेशल है। आप सभी एक यूनिक टैलेंट और गिफ्ट लेकर पैदा हुए हैं। यदि आप इन पर फोकस करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है और इसी तरह से हम हैप्पीनेस, हार्मोनी और बैलेंस अचीव करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी के यहाँ जब कुछ पत्रकार उनको नोबेल पुरस्कार मिलने की बधाई देने गए तो वो किसी लाइट लैंप के कांच को साफ कर रही थी। वो उस कांच को साफ करती रहीं और उस काम को करने के बाद ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत शुरू की। पत्रकारों ने कहा कि आप इतना सब कुछ करने के बाद भी ये छोटे छोटे काम खुद कैसे कर लेती हैं। मैडम क्यूरी ने कहा कि काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर कोई भी काम सही ढंग से किया जाए तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कृष्ण ने गीता के अंदर काम की अल्टीमेट डायमेंशन का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि माइंडफुलनेस और साइंटिफिक वे में तू अपना काम करता चला जा और मुझको समर्पित कर, मैं क्रिएट करूंगा वैल्यू तेरे काम में।